अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू Nansari.com. My name is Kurat Nakwi. I'm a course in iOS development in with Swift programming. पिछली ही एप्लीकेशन को लेकर चल रही हूँ। जैसे अब मैं लिखती हूँ उसके ऊपर, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो कीबोर्ड है वो पॉप नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे जितने आईफोन्स हैं, आईपैड वगैरह, हमारे iOS कीबोर्ड पॉपअप होता है जब हमें हम लिखना है। तो पहली चीज़ हमने वो कीबोर्ड लाना है, तो हम सिंपल हार्डवेयर पे जाएंगे, उसके बाद कीबोर्ड पे जाके ये जो नीचे बटन है उसको कर देंगे, तो हमारे पास वो पॉपअप होना चेक कर देंगे तो वो आ जाएगा। अब मैं लिख सकती हूँ उस पर आराम से, यानी पॉपअप पे कि मैं चाहती हूँ। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि मैं जो है कोई भी नाम लिखती हूँ, जैसे सपोज मैं अपना कोई भी नाम लिखूँ इस पर, तो इसको जब मैं करूँगी, बटन पे क्लिक करती हूँ, तो इसकी कीबोर्ड जो है ना वो नहीं होगा, मूव नहीं होगा। तो उसको जो है दूसरा इशू ये है कि जब भी मैं बटन पे क्लिक करूँ तो कीबोर्ड जो है हाइड हो जाना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी हम जो बैक स्क्रीन पे यानी से वाइट स्क्रीन पे क्लिक करती हूँ, तो तब भी वो उसको जो है हाइड हो जाना चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि रिटर्न पे क्लिक करूँ तो तब कोई फंक्शनिंग परफॉर्मेंस चाहिए, लेकिन वो हम फर्दर ट्यूटोरियल में देखेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ तीन चीज़ों पे काम करेंगे। पहली चीज़ तो पॉपअप थी कीबोर्ड की, वो मैंने करवा दी। दूसरी चीज़ ये है कि मैं बटन पे क्लिक करूँ तो ये जो है इसको हाइड हो जाना चाहिए, तो उसके बाद कीबोर्ड को। और तीसरी चीज़ क्या है, वाइट स्क्रीन पर अगर मैं काम करूँ तो उसको भी जो है पॉपअप जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। लाइक सपोज अगर मैं इस पर कुछ भी लिखूँ, बटन पे क्लिक करूँ, तो ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, यानी कीबोर्ड हाइड नहीं हो रहा। तो मेरा मेन पर्पस है इसको हाइड करना। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तीसरी चीज़, स्क्रीन पर जब मैं क्लिक करी तब भी ये हाइड नहीं हो रहा, तो मैंने सिंपल वही व्यू वाली फाइल खोली। उसके अंदर जब मैं फंक्शन कॉल हो रही है उसको ही करके जो टेक्स्ट फर्स्ट रिस्पॉन्डर की इसमें बात ये है कि मैं जिस चीज़ पे क्लिक करती हूँ मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन जाता है। जैसे मैं अगर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँ तो मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। अगर तीन टेक्स्ट बॉक्स होते तो पहले वाला जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, यानी जिसको मैं फोकस किए हूँ वो मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का उसको क्विट करवा दूंगी, तो वो जो हमारा कीबोर्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। लाइक मैंने बटन के फंक्शन में कहा कि अगर बटन क्लिक हो जाए तो जो भी हमारा टेक्स्ट फील्ड का फर्स्ट रिस्पॉन्डर है उसको ख़त्म करते हैं। तो ये इसका मैंने बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया। अब देखिए मैंने जैसे कोई नेम लिखती हूँ, पॉपअप हुआ, नाम लिखा मैंने, सपोज मैं साइमन लिख दूँ या कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं। नाम लिख के यानी कुछ भी आप लिख के देख लें, क्योंकि मेन पर्पज हमारी इसकी फंक्शनैलिटी से है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर चेंज हो जाएगा। अब मैं क्लिक कर रही हूँ, देखें बैक स्क्रीन पे जो है वो काम नहीं कर रहा। बैक स्क्रीन पे क्लिक करने से भी वो पॉपअप अंदर नहीं जा रहा, तो उसको भी ख़त्म करना है, तो उसके लिए भी मैं सोल्यूशन साथ ही लिख देती हूँ। इसका भी मैं बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करती हूँ क्या, कि पेज पे यानी जहाँ भी जितने भी टेक्स्ट फील्ड है या जितने भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं वो ऑलरेडी ट्रू हो जाए तो उनको स्किप कर दें। स्किप करने का क्या मतलब, यानी अनलोड कर दें। तो मैं इसी की जो है इनहेरिटेड क्लास के फंक्शन को यूज़ कर रही हूँ। मैंने सिर्फ लिखा टचेस बिगैन, यानी अगर मैं स्क्रीन को टच करती हूँ वाइट तो क्या करे, वो इसका ट्रू यानी वो है, इसका फंक्शन ही यूज़ कर रही हूँ। सेल्फ डॉट व्यू डॉट जो है मेरा ये आ जाएगा एंड एडिटिंग और ट्रू। इसमें सेल्फ तो कीवर्ड है, व्यू हम आगे फर्दर देखेंगे, एंड एडिटिंग इसका फंक्शन, यानी एडिट करना वो बंद कर दे उसको। तो ये इस तरह में इसका फ़ायदा ये है कि हमें जितना भी हम लिखेंगे, देखें बटन पे क्लिक किया कीबोर्ड गुम हो गया, फिर टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक किया कीबोर्ड पॉपअप हो गया, बैक स्क्रीन पे क्लिक किया कीबोर्ड चला गया। तो ये जो थी, अब तीसरी चीज़ हमारी रिटर्न पे फंक्शनिंग परफॉर्म कराना है, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम कैसे। अब जो है इसके आगे मैं रिटर्न की के जो फंक्शनिंग परफॉर्म करूँगी, रिटर्न की पे क्लिक करने से कीबोर्ड जो है डाउन चला जाए, यानी पॉपअप ख़त्म हो जाए, तो हम वो करें। आपको एक्सरसाइज फाइल सारी साथ मौजूद होंगी, आप कोड की फिक्र ना करें, कोड के जो है आपको साथ मिलेगा। या हमारे पास डिफरेंट कनेक्शन स्ट्रिंग्स अवेलेबल होते हैं जिनको यूज़ करके हम डिफरेंट काम कर सकते हैं। यानी अगर बटन है तो बटन के लिहाज से उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग्स हैं, उसके डिफरेंट फीचर्स हैं कि होवर करें तो क्या करें, तो ये चीज़ है। अब हम जो है इस तरह भी यानी डिफरेंट चीज़ों को डील कर सकते हैं, चाहे वो हमारा बटन हो, टेक्स्ट बॉक्स हो, उनके फंक्शनिंग हो, जिनको हम यूज़ करते हुए अपने उनके मेथड्स और उनको जो है फर्दर जो है अपने इनहांस फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हमारा मेन पर्पज़ है उसको चेंज करना। राइट हैंड का क्लिक करूँ, अगर इसको एक्सपैंड करूँ, तो आप देखेंगे कि ये वाली ये जो इसकी ऑप्शंस कनेक्शन स्ट्रिंग की, भाई यहाँ भी आ रही है, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता। टेक्स्ट बॉक्स की कनेक्शन स्ट्रिंग देखो तो अभी यहाँ जो है, यहाँ भी अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये आ जाएंगी। ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि पहले तो आप स्विफ्ट प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग लें। अगर आपने वो नहीं ली हुई तो आपको बहुत मुश्किल होगी इसमें करने के लिए।
दूसरी चीज़ आपके लिए जो ज़रूरी है वो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन, आप एप्पल की डॉक्यूमेंटेशन जब रेफ़र करें, अगर आप रजिस्टर्ड मेंबर हैं तब इसकी इजीली डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र कर सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आती है। अगर मैं इसको ड्रैग और ड्रॉप करूँ वी कंट्रोलर में तो आप देखेंगे कि बटन के लिए, तो बटन के लिए किया तो क्योंकि मैं चाह रही थी रिटर्न की पे उसका हो जाए, तो ऐसे भी आप फॉर्म के कंट्रोल्स ऐड कर सकते हैं। यानी डेलीगेट पर ड्रैग और ड्रॉप करी हूँ क्योंकि मुझे डेलीगेट चाहिए अपने रिटर्न की के लिए, फंक्शनैलिटी के लिए। तो ड्रैग ड्रॉप किया, ड्रैग ड्रॉप करने के लिए मुझे जो है इसका कोड देखूँ तो उसके लिए मुझे जो है वो चाहिए, प्रोटोकॉल ऐड करवाना पड़ेगा सबसे पहले। प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम फाइल उसके फंक्शंस यूज़ करने के लिए पहले उसकी हेडर फाइल जैसे हम इंक्लूड करवाते थे वैसे ही आएगा यू आई टेक्स्ट डेलीगेट्स, आपको खुद ही नीचे वो सारा शूट हो जाएगा फील्ड डेलीगेट। तो आप देखेंगे कि ये मेरा इंटरफेस है कि यूजर इंटरफेस, ये प्रोटोकॉल है। अगर आपको नहीं आता तो आप स्विफ्ट एसेंशियल ट्रेनिंग के ही कोर्स को करें, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी ताकि आप जो है इजीली इसके आगे प्रोसीड कर सकें। बाकी अगर देखा जाए, बाकियों को अगर मैं देखूँ तो अब मैं इसका इजीली बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये यहाँ फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके जो फंक्शंस मैंने यूज़ करने उसको जो है वो यूज़ करवा रहा है। अब इसका जो है अगर मैं इसके ऑप्शन पर क्लिक करूँ इंस्पेक्ट करने के लिए, तो आप इसके सामने सारी इसकी मुझे प्रॉपर्टीज में यूज़ करना नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन साथ अवेलेबल है जब भी मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगी। जैसे इंस्पेक्ट करूँगी तो आप देखेंगे मेरे पास इजीली इसका सब कुछ अवेलेबल होगा। हम कितने आर्गूमेंट देने हैं, कौन से आर्गूमेंट दे सकते हैं, कौन से फंक्शन अवेलेबल है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है। तो इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। जैसे मैंने UI टेक्स्ट फील्ड डेलीगेट की डॉक्यूमेंटेशन ओपन की तो ये मेरे पास ओपन हो गया। यहाँ में इसके ये होता क्या है, कैसे यूज़ होता है, ये सब जो है हमने इसमें देखा। इन सबको अगर हम देखते हुए अगर हम कंपैरिजन करें तो इसके डिफरेंट फंक्शंस भी यूज़ हो रहे हैं, तो हमें इसका फ़ायदा क्यों है। हम इसमें कीबोर्ड की अपनी मर्जी से नाम भी दे सकते हैं, फंक्शनैलिटी भी चेंज कर सकते हैं, तो ये सब कुछ। अब इसमें मैं इसका बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करी जो डेलीगेट्स का, ताकि अब जो रिटर्न की है मेरी वो है। अब मैंने TEX ही लिखा तो उसने मुझे ऑटोमेटिकली ले दिया, तो जब मैंने इसको क्लिक करके ऐड किया तो ये मेरे पास देखिए खुद ही ऐड हो गया मेरे फंक्शन। तो मैंने अब इसके अंदर एंटर किसके, वो टेक्स्ट फील्ड को कराना ना कि वो कर दे अपना फर्स्ट रेस्पॉन्डर डिज़ाइन कर दे और अपना यानी कीबोर्ड जो है। एक तरीका तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि वो हम इजीली उसको कर सकते हैं कोड के थ्रू, और वो भी कोड के थ्रू लेकिन डिफरेंट मेथड के। रिटर्न क्या करें, फॉल्स। अगर तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है हमारा रिज़ाइन नहीं करता तो अगर रिज़ाइन नहीं है टेक्स्ट बॉक्स में तो मैं रन करूँगी। तो जब मैं रन करूँगी तो आप देखेंगे कि मैं इसके अंदर लिखती हूँ, कुछ भी लिखूँ, नेम डालूँ, तो आप यहाँ किया तो मेरे पास आ गया हेलो, ये पूरा मेरा नेम आ गया। अब जब मैं डन पे क्लिक कर रही हूँ तो अब ये रिटर्न पे क्लिक कर रही हूँ तो ये इजीली मेरा वही चीज़ हो रही है क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर मेरा चेंज हो रहा है। तो जब आगे फर्दर प्रोसीड करूँगी तो आप ये देखें मैं उनके कीज़ भी चेंज कर सकती हूँ, यानी रिटर्न को जो है मैं इजीली उसके साथ लेके जा सकती हूँ डन के साथ, यानी कीबोर्ड्स के गो कर सकती हूँ रिटर्न को। मैं उसका नाम रखने की बात कर रही हूँ, तो ये सब चेंज करने के जो है मैं कर रही हूँ ताकि मैं उसको यूज़ करूँ तो मुझे कोई मुश्किल ना हो। इन सबको यूज़ करने के लिए यानी ये डन हो गया, डन लिखा हुआ आ गया। तो अब इनको जब मैं फर्दर अपने यानी तरफ लिखूँगी तो ये भी उसी तरह फंक्शन परफॉर्म करेंगे जैसे रिटर्न का है। लेकिन हमें अब अपने इस ट्यूटोरियल में यानी हमारे इस पार्ट का मकसद ये था कि हमें डेलीगेट्स पता होने चाहिए क्या होते हैं, उसके स्विफ्ट प्रोग्रामिंग कोर्स की ज़रूरत है और डेलीगेट्स क्यों यूज़ होते हैं और उसकी क्या